हालेलुया, हालेलुया। सब तैयार? ओके, कल क्या देखा हमने? हाँ, धूप वाली वेदी, धूप की वेदी। धूप की वेदी क्या है? कहां पर है धूप की वेदी? हाँ, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के पर्दे के बीच में। और बीच में रह के क्या कर रही है? विनती, प्रार्थना, स्तुति, आराधना। ओके, हमारा महायाजक क्या कर रहा है स्वर्ग में हमारे लिए? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में हमारे लिए कौन मध्यस्थी कर रहा है? प्रभु यीशु। हालेलुया। हम पवित्र स्थान में रहकर स्वर्गीय अति पवित्र स्थान में हम विनती, प्रार्थना, स्तुति, आराधना करते हैं। हालेलुया। तो आपने देखा कि धूप की वेदी किस प्रकार से धुएं को, आग को जलाया जाता था। कैसे जलाया जाता था धूप वाली वेदी को? हाँ, भारी आग से, परंतु परमेश्वर के मुख से, परमेश्वर के सम्मुख से निकली हुई आग जो पीतल की वेदी के ऊपर, जो बलि किए हुए जानवरों के ऊपर गिरी, जो आग, उसी आग के द्वारा वो क्या किया जाता था? धूप को जलाया जाता था। हालेलुया। तो कल सबको समझ में आया? हाँ? आज हम जा रहे दीवट के बारे में। दीवट क्या है? उसको कहते हैं सोने के दीवट, गोल्डन स्टैंड लैंप। ओके, सोने की दीवट। ओके, सोने की दीवट है। इस सोने की दीवट परमेश्वर ने कहा, इस सोने की दीवट किसके बारे में बताती है, उसका क्या काम है, उसका क्या कार्य है, आज हम देखेंगे। हालेलुया। इस सोने की दीवट हमेशा किधर रहती थी? मेज के। ओके, आप देख रहे हैं वहां पर जहां पे कटोरा है, प्रभु भोज की रोटी है, वहां पर हमेशा वो क्या किया जाता था? वो दीवट को रखा जाता था। हालेलुया। ये सोने की दीवट कहां पर है? प्रकाशित वाक्य में कहां पर दिखाया गया है सोने की दीवट? हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, उसका 12 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, उसका 12 वचन में क्या लिखा है? मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। जब मैं पीछे घूमा तब मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। ओ, सोने की क्या देखी? 7 दीवटें देखी। दीवट, सोने की 7 दीवट को मैंने देखा है। कौन कहता है? यूहन्ना कहता है। हालेलुया। फिर आगे पढ़ेंगे 13 वचन। उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के समान एक व्यक्ति को देखा। वह पैरों, उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के समान एक व्यक्ति को क्या किया? देखा। कहां पर देखा? कहां पर देखा? दीवट के बीच में मनुष्य के रूप में परमेश्वर के पुत्रों को देखा। ये भी दीवट क्या है? 20 वचन पढ़ना। उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद यह है, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया है। दीवट क्या है? दीवट क्या है? दीवट क्या है? ओके, तो पुराना करार में कलीसिया थी। कहां पर थी? पवित्र स्थान में। दीवट किसको दर्शाता है? कलीसिया को। दीवट किसको दर्शाता है? कलीसिया। और कलीसिया के बीच में परमेश्वर ने यूहन्ना को किधर दर्शन दिया? दीवटों के बीच में। इसका मतलब दीवट जो है कलीसिया है, और कलीसिया के बीच में हमेशा परमेश्वर रहना चाहता है। बाइबल क्या कहती है? जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होते उनके बीच में मैं निवास करता हूं। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने यूहन्ना को दर्शन किधर दिया? दीवटों के बीच में। दीवट कलीसिया है, और परमेश्वर हमेशा अपने कलीसिया में, कलीसिया के बीच में, कलीसिया के लोगों के बीच में हमेशा उपस्थित रहना चाहता है। हालेलुया।
हमने देखा आंगन में देखा हौदी है, ओके, जिसको कहा जाता है कि पवित्र आत्मा का चिन्ह, ओके। तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में लेके, वो पानी में लेके बपतिस्मा के साथ अभिषेक पाकर जब अति पवित्र स्थान में जाते हैं तो वो क्या किया है, बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को दर्शाया है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा स्थापित किया हुआ कलीसिया एक दीवट परमेश्वर के प्रकाश से क्या हो जाए, उज्ज्वलित होनी चाहिए। हमेशा कलीसिया प्रकाशित होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और कहा ना, किसको दर्शन दिया, मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए मूसा को, ओके। तो कैसे बनाने के लिए कहा, निर्गमन उसका 37 उसका 17 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 37 उसका 17 वचन, किस प्रकार से इन दीवट को कहा बनाने के लिए। फिर उसने चौका सोना गढ़कर पाए और डंडी समेत दीवट को बनाया। ओके, पाए और डंडी समेत, बोलो पाए और डंडी समेत दीवट को बनाना। कैसे बनाना, पाए समेत दीवट को, डंडे, पाए और डंडे समेत क्या करना, दीवट को बनाया। हालेलुया। पाए में से निकली हुई दीवट कलीसिया है। बाइबल में अगर पढ़ते हैं यूहन्ना 15 अध्याय उसका 5 वचन में क्या लिखा है, यूहन्ना 15:5 में क्या लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम कौन हो, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो क्या कहेगी, फल पाएगी। हालेलुया। तो यहां पर लिखेगा डंडे पाए। हमेशा कलीसिया ने, हम कलीसिया कौन है, दीवट कौन है, हम है। कलीसिया कौन है, हम है। हम मसीह में से जन्म लिए हुए लोग हैं, नया जीवन पाए हुए लोग हैं, हम मसीह में से निकले हुए लोग हैं। समझ में आया, डंडे और पाए होना चाहिए, ओके। डंडा जो है, जो डंडिया जो है पाया का करती है, जो मेन जो डंडी है वो क्या करती है, जो मेन जो साइड ब्रांचेस है उसका क्या करती है, भार उठाती है। दाखलता यीशु है और हम क्या है, डालिया है। हम यीशु के बिना कुछ नहीं कर सकते, यीशु के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा, पाए और डंडिया बनाना। हालेलुया। फिर उसको बनाने के बाद में ये दीवट जलने के लिए उसमें तेल डालना बहुत जरूरी है। बिना तेल से ये दीवट जलेगा नहीं। दीवट कौन है, कलीसिया। हम प्रभु में जुड़े हैं, कलीसिया प्रभु के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए कलीसिया को परमेश्वर के साथ में, यीशु के साथ में जोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे इन दीवट में जो भी डंडिये हैं वो पाए के साथ में क्या है, जुड़े हुए हैं। वैसे हर विश्वासी को प्रभु यीशु के साथ में क्या करना है, जुड़ना बहुत जरूरी है। हम यीशु के बिना कुछ नहीं कर सकते। और हमें जलने के लिए हमारे में क्या होना चाहिए, दीवट को हमेशा तेल रहना जरूरी है। निर्गमन उसका 40 अध्याय उसका 24 और 25 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है। मूसा ने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास स्थान की दक्षिण अलंग पर दीवट को रखा। कहां पर रखा था दीवट, मेज के दक्षिण में, मेज के बगल में दीवट को रखा। आगे, और मूसा ने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। जैसे मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी वैसे दीवट को क्या किया, परमेश्वर के सम्मुख, बोलो परमेश्वर के सम्मुख, दीवट को क्या किया, जलाया। हम कलीसिया हैं और हमें कलीसिया में, हम परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें हमेशा जलते रहना चाहिए। अगर हमारे अंदर तेल नहीं है, हमारे अंदर तेल नहीं, कलीसिया अभिषेकित कलीसिया होनी चाहिए। कब हम अभिषेकित रहेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ में जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के साथ में चलेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, परमेश्वर के प्रार्थना में बने रहेंगे, तो हम अभिषेकित और हमेशा क्या करेंगे, जलते रहेंगे। हालेलुया। दीवट में तेल नहीं है तो जल सकते हैं नहीं। बाइबल क्या कहती है,
हाँ, लूका उसका 12 अध्याय उसका 35 वचन में, ये टीचिंग है इसके लिए थोड़ा वचन ज्यादा रहेगा। ओके, लूका 12 उसका 35 में क्या लिखा है? पढ़ो। तुम सेवा के लिए सदा तत्पर रहो। तुम सेवा के लिए हमेशा क्या करना? तत्पर रहना, तैयार रहना। आगे, और तुम्हारे दिए जलते रहे। तुम्हारे दिए जलते रहे। हम प्रभु की कलीसिया हमेशा प्रज्वलित होनी चाहिए, प्रकाशित होनी चाहिए। हमारा चेहरा, हमेशा हम परमेश्वर के सामने कलीसिया पूर्ण रीति से तैयार होनी चाहिए। हर दुख में, हर तकलीफ में, हर मुसीबत में, हर परेशानी में हमारा प्रकाश चमकना चाहिए। हालेलुया। ये दीवट नहीं है, एक कलीसिया है। इसके लिए हम कलीसिया है, तो इसके लिए प्रभु कहता है हमें जलने के लिए हमेशा हमारे लिए तेल बना रहना चाहिए। अगर अभिषेक नहीं हमारे अंदर, तो कलीसिया प्रज्वलित नहीं हो सकती, उजाले में नहीं चल सकती। क्या कहती है? अगर मत्ती 25 अध्याय में पढ़ते तो 10 कुंवारियां दूल्हे को मिलने के लिए गई, उसमें से 5 बुद्धिमान 5 मूर्ख थी। बुद्धिमानों ने क्या किया? एक्स्ट्रा तेल लिया। हमारे दिए बुझने नहीं चाहिए। कलीसिया इन दिनों में बुझना नहीं चाहिए। तत्पर तैयार होने वाली कलीसिया, परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा जलने वाली। हालेलुया। सिर्फ खुशी में नहीं, शांति में नहीं, आनंद में नहीं, परंतु हर दुख में, हर प्रकार की मुसीबत में, हर प्रकार की परेशानियां में कलीसिया वो प्रज्वलित होनी चाहिए। उजाला कलीसिया, एक तेजस्वी कलीसिया होनी चाहिए। ऐसी कलीसिया, बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर कैसी कलीसिया चाहिए? जिसमें कोई दाग, छोरी या किसी प्रकार का कलंक नहीं, परंतु तेजस्वी कलीसिया। हालेलुया। अगर दिया लगाते हैं, हवा आएगा तो क्या हो जाता है? दिया बुझ जाता है। परंतु हम प्रभु के नजर में हम वो दिए हैं जो हर दुख में, हर तकलीफ में, कितना भी बड़ा मुसीबत, कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, हमें बुझना नहीं है। हमेशा प्रभु के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। कलीसिया यानी कि दीवट जलना, यानी कि दीवट हमेशा क्या है? तैयार है। हालेलुया। फिर यह दीवट सदा जलता रहना चाहिए। दीवट में पहले क्या होना चाहिए? तेल। फिर यह दीवट क्या होना चाहिए? सदा रहना चाहिए। कब तक जलना चाहिए? कभी से कभी तक जलना चाहिए, वो भी लिखा है। निर्गमन उसका 27 अध्याय उसका 20 वचन में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। निर्गमन 27 उसका 20 वचन में क्या लिखा है? तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट कर निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। नित्य जलता रहे। आगे, मिलाप के तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट शाम से सवेरे तक यहोवा के सामने सजा कर रखे। और दीवट शाम से लेके सवेरे तक। यह विधि, एक मिनट, यह विधि इजराइलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। यह विधि इजराइल की पीढ़ी के लिए हमेशा हमेशा बनी रहे। ये दीवट कब तक चलना चाहिए? सुबह से शाम तक। संसार के लोग कभी जलाते हैं? सुबह शाम। पर प्रभु का राज्य उल्टा है, कभी शाम से लेकर सुबह तक। मतलब कौन बताएगा? दिन कैसे शुरू होता है बाइबल के अंदर? बाइबल के अंदर प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने कैसे बनाया संसार को? पहले रात, पहले दिन। इसका मतलब आज से लेकर कल तक, आज शाम से लेकर कर तक, मतलब भूतकाल तक। आज तुम्हारे दिए जले हैं तो कल भी जलते रहेंगे, परसों भी जलते रहेंगे। वर्तमान से लेकर भविष्य तक ये दिए जलते रहने चाहिए 2400 घंटे।
क्योंकि परमेश्वर पवित्र स्थान में कलीसिया है और पवित्र स्थान में कलीसिया रहकर अंधकार में नहीं रहना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया, ये दिए कब तक जलते रहने चाहिए? शाम से लेके सुबह, यानी भूतकाल तक कलीसिया हमेशा परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के कामों में क्या करना चाहिए? जलते रहना चाहिए। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। हर तकलीफ में, हर परमेश्वर के इसमें कलीसिया पूर्ण रीति से जलती रहना चाहिए। फिर लिखा है दीवट का प्रकाश कैसे होना चाहिए? सीधा। दीवट कैसी होनी चाहिए? पूरा प्रकाश कैसा होना चाहिए? सीधा। ओके। संसार की लाइट कैसी, यहां पर जितनी भी लाइट लगाई कैसी लगाई है? उल्टी। ओके, ऊपर से लेके जमीन की ओर। इनका प्रकाश कैसे है? ऊपर से लेके नीचे तक। पर कलीसिया का प्रकाश कैसे होना चाहिए? नीचे से ऊपर तक। इन दिया जो जल रहा है, दीवट जो है, कैसे चल रहे? कैसे चल रहे? जमीन की ओर नहीं, किधर है? ऊपर। बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? हमारी नजर कहां पर होनी चाहिए? भजन संहिता 121 उसका एक वचन में लिखा है, मैं अपनी आंखें कहां पर लगाता हूं? कलीसिया की नजर संसार के ऊपर नहीं, परंतु कलीसिया की नजर हमेशा ऊपर की ओर होनी चाहिए। अगर तुम अपने जीवन में चमकना चाहते हो कलीसिया, तो आपकी नजर, आपका चेहरा संसार की ओर नहीं रहना चाहिए। आपकी नजर हमेशा परमेश्वर के ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का तेज आपके ऊपर गिरेगा और आपकी प्रभु की कलीसिया हमेशा क्या हो जाएगी? चमकती रहेगी। हालेलुया। हमारा यीशु कहां से आने वाला है? विरार, नाला, सोपारे, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर से आएगा। कहां से आएगा? बादलों पर सवार होकर। इसके लिए कलीसिया हमेशा उस स्वर की ओर देखती रहनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमेशा हमारी नजर उस प्रभु के ऊपर लगनी चाहिए। कलीसिया प्रकाशित होनी चाहिए। इसके लिए हमेशा कलीसिया की नजर परमेश्वर की बाट जोना रहना चाहिए, हमेशा तैयार। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा क्या है? तैयार। अगर तैयार नहीं कलीसिया तो कुछ नहीं कर सकते हम। फिर लिखा है दीवट का प्रकाश क्या करता है? ऊपर की ओर चला जाता है। संसार में अलग है, परंतु परमेश्वर के राज्य में अलग है। दीवट का काम होता था याजकों को क्या करना? प्रकाश देना, ताकि याजक उस पवित्र स्थान में क्या करे? सेवा करे। आपको पता है जो उजाला ऊपर दिख रहा है, उधर ऊपर उजाला नहीं था। पवित्र अति पवित्र स्थान को किसमें से ढका हुआ था? ऊपर कैसे ढका था पता है आपको? ऊपर कौन सा कवर डाला था? भूल गए? शो मी फर्स्ट वाले, फर्स्ट इसका, ओ देखो ढका हुआ है। क्या था? किसमें? काला कपड़ा किसको क्या है? किसमें ढका हुआ था अति पवित्र स्थान को? जानवरों की चमड़ी से। सुइयों की खाले लिखा है ना उसमें, पढ़ा कि नहीं? सुइयों की खाले मतलब जानवरों की चमड़ी। ओके, देन यू कम अगेन याजक का। तो उस जगह में पूरा अंधकार था, परंतु उस दीवट की रोशनी से वो पवित्र स्थान पूरा उजियाला होता था, ताकि उस उजियाला में याजक क्या करे? सेवा करे। इसका मतलब कलीसिया अंधकार में रहकर प्रभु की सेवा नहीं कर सकती। कितने लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं? सभी लोग। आप पाप करके अंधकार में रहकर यहां पर स्तुति आराधना नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते। आप गलत कामों में पड़कर आप परमेश्वर के लिए उजियाला नहीं ला सकते। परमेश्वर ने हमें उस अंधकार से निकालकर, उस अंधकार से परमेश्वर ने निकालकर उसके अद्भुत ज्योति में क्या किया? परमेश्वर ने में क्या किया? बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उसकी अद्भुत ज्योति में क्या किया है? बुलाया है। और हम परमेश्वर की ज्योति हैं, हम परमेश्वर की ज्योति के संतान हैं।
तो बाइबल कहते जो परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार से ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो, ज्योति के गुण प्रकट करो। परमेश्वर के गुण हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। ताकि वहां पर कलीसिया, याजक उस उजाला में प्रभु की क्या करे, सेवा करे। कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि कलीसिया अंधकार में रहकर हम प्रभु का प्रचार, प्रभु की आराधना हम करेंगे तो सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। हमें पूर्ण रीति से सिर्फ ऊपर से नहीं परंतु अंदर से भी कलीसिया के अंदर प्रकाश होना क्या कहना चाहिए, पूर्ण रीति से प्रकट होना चाहिए। क्या कहता है बाइबल में, लूका उसका 11 उसका 33 वचन, लूका 11 उसका 33 वचन में क्या लिखा है? कोई मनुष्य दिया जलाकर तलगर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता। कोई भी मनुष्य दिया जलाकर बेड के नीचे रखता है, टोकरी के नीचे रखता है, तो कहां पर रखता है? आगे पढ़ो। परंतु वह उसको दिवट पर रखता है। परंतु किधर रखता है? क्यों? ताकि भीतर आने वाले लोगों को प्रकाश मिले। ताकि भीतर आने वाले लोगों को, हम ऐसी कलीसिया हो जो दूसरे को प्रकाश देने वाली, दूसरे को रास्ता दिखाने वाली, दूसरे को मार्गदर्शन करने वाली, दूसरों के लिए गवाही बन जाए, ऐसी प्रभु हमें कलीसिया बनाना चाहता है। और इसी दीवट की उजाले में लोग, याजक लोग क्या करते थे? सेवा करते थे। परमेश्वर का सेवा, थोड़ा ज्ञान मिला, थोड़ा बाइबल की जानकारी मिली, लोग रेवरेंड, पास्टर, बिशप बन जाते हैं। नहीं, मगर प्रभु की सेवा अपने मन से, अपने हृदय से होना चाहिए। इसके लिए बाइबल में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या करोगे? सामर्थ पाओगे और तुम क्या करोगे? गवाह बनोगे। कहां पर गवाह बनोगे? दुनिया के छोर तक नहीं। कहां से शुरू करेंगे? यरूशलेम। यरूशलेम कहां पर है? यरूशलेम कहां पर है? यरूशलेम, आपका यरूशलेम कहां पर है? आपका घर। आपका घर, आपकी बिल्डिंग, आपका सोसाइटी, आपके एरिया, आपका गांव, आपके लोगों के बीच में, वहां से आप गवाह बनोगे। हालेलुया। इसके लिए बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर ने, परमेश्वर ने अपने शिष्य को क्या कहा? जब तक मैं नहीं कहता तब तक तुम यरूशलेम को छोड़कर जाना नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा प्रभु स्वर में उठाने के लिए गया तब उसने आज्ञा दी, तुम जाओ सारे जगत में क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। बस जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आता, जब तक तुम सामर्थ्य नहीं पाते, जब तक तुम अभिषेकित नहीं होती, तब तक तुम नहीं जाना। हमारे अंदर पूर्ण रीति से प्रकाशित, उज्ज्वलित होने के बाद, एक गवाह बनने के बाद, हमें परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के कार्य को क्या करना चाहिए? आगे बढ़ाना है। हालेलुया। इसके लोग बहुत ट्रेनिंग करते हैं, फिर 3 साल का बाइबल कोर्स करते हैं, उनको अभिषेक किया जाता है, पूर्ण रूप से तैयार किया जाता है, फिर उनको सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है। हालेलुया। तो याजक लोग उस दीवट की उजाला में प्रभु की सेवा करते थे। कलीसिया अंधकार में रहकर प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। हमेशा हमें उजाला में रहना चाहिए। बाइबल में इसके लिए लिखा है, तेरा वचन मेरे पैर के लिए क्या है? दीपक है। ताकि परमेश्वर के लोग अंधकार में न चले, गलत कामों में न चले। परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन करता है, अगुवाई करता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें हर पाप से बचाती है, ताकि परमेश्वर के लोग पूर्ण रीति से पवित्र जीवन जिए। हालेलुया। तो याजक लोग सेवा करते थे। आप देख रहे हैं वहां पर, ओके, दीवट जली हुई है, वहां पर याजक बैठा है, और वहां पर दीवट नहीं रहती तो उजाला मिलता नहीं। और दीवट जलने के लिए तेल है, और तेल है, इसकी वजह से क्या कहे? दीवट जल रही है, और दीवट जल रही है, इसके लिए याजक उस उजाले में क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। आपके अंदर भी अभिषेक है तो आपके दिए जलते रहेंगे। अगर आपके दिए जलते हैं तो उस उजाला में आप प्रभु की सेवा करोगे, आपको प्रकाशन मिलेगा, आपको रेवलेशन मिलेगा, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपको वचनों में प्रार्थना में परमेश्वर स्ट्रांग करेगा। हालेलुया। इसके लिए अगर आपको लोग, आप चाहते हैं कि आपका मैसेज स्ट्रांग हो जाए, आपकी आराधना स्ट्रांग हो जाए, ओके, आपकी प्रार्थना स्ट्रांग हो जाए, आपके दिए जलने चाहिए।
अगर आपके दिए जल रहे तो आपको परमेश्वर सही मार्गदर्शन करेगा, आपको वचन के द्वारा परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। कई बार लोगों को लगता है समझ में नहीं आता मुझे क्या प्रचार करो, जब तक तुम प्रभु से तुम्हारे दिए जलेंगे तो परमेश्वर जरूर आपको बताएगा क्या प्रचार करना है। हालेलुया। तो प्रकलिशा अंधकार में रह के प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, इसके लिए दिवट है हम। कलिशा दिवट है और उसको उपस्थिति में परमेश्वर कलिशा के बीच में उपस्थित रहता है। इसके लिए हमें परमेश्वर से, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए हमेशा जलते रहना है। हालेलुया। फिर अगर हम पढ़ते हैं ओके, तो उस दिवट को उठाने के लिए कोई ऐसे कड़ी वगैरह है? हाँ, कड़ी है। जैसे वेदी को उठाने के लिए ऐसे कड़ी है, उठाने के लिए कड़ी है वहां पर। जैसे वहां पर हम देख रहे हैं कि वेदी को उठाने के लिए डंडे हैं, कड़े हैं, ताकि उस वेदी को किधर भी उठा सकते हैं। मगर हौदी को उठाने के लिए कड़े नहीं हैं। वापस उस दीप स्टैंड को ओके, दीवट को भी उठाने के लिए उसके पास क्या है? कड़े ने। शो मी फुल पिक्चर ओके। उसमें है कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? बोलो मैं हूं कलीसिया। कलीसिया कौन है? कलीसिया कैसे चलनी चाहिए? आप कलीसिया को उठा के लेके चलोगे? कलीसिया को आप चलाओगे? चलाने वाले आप हो कलीसिया को, तो अपनी मनमानी मत करना, अपनी इच्छा के अनुसार प्रचार मत करना, अपनी इच्छा के अनुसार मत करना। बाइबल में लिखा है कि कलीसिया को चलाने वाला परमेश्वर है। कलीसिया इसके लिए दिवट कलीसिया है। अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से कलीसिया नहीं चलती। हालेलुया। इसके लिए बाइबल लिखा है कि परमेश्वर ने कल दिवटों के बीच में परमेश्वर उपस्वर की यूहन्ना को दर्शन दिया। पवित्र आत्मा उपस्थित रहता है ताकि हम कल पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा हम कलीसिया को हम चला सके। जो भी हाउस चर्च में जाते हैं, हाउस चर्च लेने के लिए, किसी को हम बोलते हैं संडे प्रचार करने के लिए, कभी भी आप जो भी करते हो किसी का कॉपी मत करना। पवित्र आत्मा आपको काय को दी है? आपका टीचर कौन है? हाँ, हमसे पूछ सकते हैं ऐसा ऐसा मैंने सोचा है करने के लिए, ऐसा ऐसा मेरा टॉपिक प्रभु ने मेरे से मन में आया, ऐसा तो मैं सोचता हूं, तो मुझे आप सपोर्ट, मुझे थोड़ा बताओ, तो हम बताएंगे। मगर किसी का भी मैसेज चोरी मत करना। मैंने एक बार किया, मैंने कान पकड़ा, लाइफ में, जिंदगी में किसी का मैसेज में, डुप्लीकेट मैसेज में प्रचार नहीं करूंगा। प्रार्थना करो घंटों घंटों। दिए जल रहे आपके, हाँ? प्रकाश में हो आप, उजाले में हो, तो परमेश्वर जरूर बात करेगा। हालेलुया। हर एक वस्तु को उठाने के लिए डंडे वगैरह पाए हैं, डंडे, परंतु कलीसिया के लिए उठाने के लिए नहीं है। कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा चलनी चाहिए। हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, संडे का मैसेज पवित्र आत्मा के द्वारा मिलना चाहिए, तो हमारी कलीसिया ग्रो हो जाएगी। क्या बाइबल में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे? गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन में, सॉरी रोमियो पहला पढ़ेंगे, रोमियो 8 का 14 वचन पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 14। जो लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं, हमें किसके द्वारा चलना चाहिए? कलीसिया को कैसे चलना चाहिए? अपनी बुद्धि ज्ञान के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा। जो लोग आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर की पुत्र है। पुत्र है। कौन परमेश्वर के पुत्र है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। फिर अगर हम पढ़ते गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन, इसलिए मैं यह कहता हूँ, आत्मा के अनुसार जीवन बिताओ, तो तुम शरीर की वासनाओं की पूर्ति करने से बचे रहोगे। ओके, कलीसिया को कैसे चलना है? कलीसिया के लोगों को कैसे चलना है? आत्मा के द्वारा।
हमारी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा के साथ में जोड़कर हमें चलना है, ताकि हम शरीर के कामों को, शरीर के कार्य को हम क्या करें, प्रकट नहीं कर सकते। आत्मा की अगुवाई से हम प्रार्थना करें। यीशु कहता है कि मेरा जाना अवश्य है, जब तक मैं नहीं जाता मैं तुम्हारे लिए सहायक नहीं भेज सकता। और ऐसा सहायक मैं तुमको भेजूंगा, और तुम्हें क्या सिखाएगा? सिर्फ गाना सिखाएगा, बाइबल पढ़ना सिखाएगा। क्या सिखाएगा तुमको? लिखा है सब बातें, बोलो सब बातें। कभी सीखोगे सब बातें? कब सीखोगे? जब आप आत्मा के द्वारा चलोगे। जब तुम आत्मा के द्वारा चलोगे, जब तुम पवित्र आत्मा के द्वारा चलोगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठोगे, प्रार्थना करोगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। तब आपकी आत्मिक उन्नति होगी, कलीसिया की आत्मिक उन्नति होगी। हालेलुया। तो ये दीवट हमेशा जलना चाहिए था। कलीसिया हमेशा जलने वाली कलीसिया बनना चाहिए, प्रभु के वचन के अनुसार। ये कलीसिया मेरी नहीं है, मैं नहीं चलाऊंगा मेरे बुद्धि शक्ति से। प्रभु मुझे बुद्धि ज्ञान देना। आप कितनी भी बड़े बाइबल डिग्री आपके पास हो, ज्ञान हो, कितना भी कुछ हो, कितना भी हो, फिर भी परमेश्वर के सामने मूर्ख है। मैं कल ही बताया, यीशु को 3 साल 3.5 साल सेवा काई के लिए 30 साल ट्रेनिंग लेनी पड़ी। लोगों को लगता है कि समुद्र में से एक लोटा पानी मैं निकालूंगा तो समुद्र को सोचते लोग खाली हो गया ना। ये बाइबल समुद्र से गहरा है। इतने बड़े चिन्ह चमत्कार किए प्रभु यीशु ने। अगर बाइबल में लिखते तो क्या हो जाता? सबसे बड़ी किताब होती। मगर इसी के अंदर वो किताब छुपी हुई है। जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम करेंगे, उतना हम क्या करेंगे? सीखते जाएंगे। बस हमें पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा चलना चाहिए। पवित्र आत्मा में कुछ नहीं हो। परमेश्वर ने गधे से बात किया कि नहीं बात किया? हाँ, परमेश्वर ने गधे से बात किया कि नहीं किया? किया कि नहीं? हम कौन है? हम मनुष्य है। प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा? कलीसिया को इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा? पवित्र आत्मा हमेशा सिखाने के लिए तैयार है। इसके लिए कलीसिया एक दीवट के समान चमकना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें आधा आधा नहीं, पूर्ण रीति से प्रभु को समर्पण करना और प्रभु की सेवा को पूर्ण रीति से तैयार करना। हर एक मनुष्य को अपने मन से, अपने हृदय से परमेश्वर को क्या करना? एक करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के पास आना। हालेलुया। गलातियों 5 पढ़ा, गलातियों 5 का 16। जितनी भी लोग परमेश्वर के उपस्थिति में चलते हैं वो लोग स्ट्रांग हो जाएंगे आत्मा में। इसके लिए हमें आत्मा के द्वारा चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है? कई लोग, अभी कलकत्ता में भी हमने शुरू किया मैसेज देने के लिए। कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? बाइबल पढ़ते ना? कितने अध्याय पढ़ते हो? 3 अध्याय पढ़ते हो? 5 अध्याय पढ़ते हो? 5 अध्याय में से 3 अध्याय में से एक ऐसा शब्द होगा जो आपसे बात करेगा। जब आप मन से पढ़ोगे, हृदय से पढ़ोगे, तो 10 वचन में से या 15 वचन में से या 3 अध्याय में से एक शब्द होगा। वो शब्द आपके हृदय को छुएगा। यानी प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है उसमें। उसको मनन करना, उसको ध्यान देना। तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कैसे करना है। इस प्रकार की प्रार्थना, इस प्रकार की आराधना, ऐसे हम पवित्र आत्मा से हम जुड़े रहेंगे तो हमारी कलीसिया एक प्रज्वलित कलीसिया हो जाएगी। एक दिया, एक उजाला देने वाली कलीसिया बन जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है, पृथ्वी और पहले क्या था? पृथ्वी के ऊपर क्या था? बेडौल। पृथ्वी कैसी थी? सुनसान। और पृथ्वी के ऊपर क्या था? अंधेरा था। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या चालू किया? अंधेरे को क्या किया? उजाला बना दिया। हम किसकी संतान हैं? ज्योति की संतान है। तो
तो परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकाल के ज्योति में लाया, तो हमें ज्योति के समान परमेश्वर के लिए एक गवाह बनना चाहिए। कलीसिया प्रकाशित होनी चाहिए। अब जहां पर भी रहो, कहीं पर भी रहो, कौन से भी एरिया में रहो, जहां पर रहो वहां पर एक चमकने वाले बनना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।